हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा था और एक बिल को ड्रॉ करने के बाद में ड्रॉअर के पास जब वो रिसीव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है और जिसको पेमेंट करना है यानी कि ड्रॉवी के लिए क्या हो जाता है, वो बिल्स पेएबल। उस बिल्स रिसीवेबल को लेकर उसके पास यानी ड्रॉअर के पास कितने राइट्स होते हैं या क्या क्या राइट्स होते हैं वो हमने देखा था और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी हमने सीखा था कि कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, किन सिचुएशंस में क्या होगा। तो जनरली होता क्या क्या है राइट। सबसे पहला क्या होता है यहां पर उसके साथ, राइट टू रिटेन रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा क्या होता है, इंडोर्स करने का, इंडोर्स टू थर्ड पार्टी। तीसरा डिस्काउंट विद द बैंक एंड द लास्ट वन इज सेंड फॉर कलेक्शन। ये चार राइट होते हैं ड्रॉवर के पास में बिल्स के रिगार्डिंग। हमने लास्ट क्लास में इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में वो हमने सीख लिया था। आज उससे अगर हम आगे चले, आज की क्लास में हम लोग जनरली बात करने वाले हैं किसके बारे में, डिसऑनर के बारे में। डिसऑनर, सबसे पहले समझे कि डिसऑनर होता क्या है। डिसऑनर का मतलब, ऑनर का मतलब क्या है, सम्मानित करना। डिसऑनर का मतलब है कि उसको सम्मानित ना करना या अपमानित करना। मतलब कि अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया गया है किसी को, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को इशू किया गया है और इसकी जो ड्यू डेट है सपोज दैट कि 3 मंथ्स के बाद में है, तो ऑन द ड्यू डेट सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है, ड्रॉवर क्या एक्सपेक्ट करता है कि भाई उस डेट पे उसको पेमेंट मिल जाए। ये तो उम्मीद नहीं करेगा ना कि पेमेंट नहीं मिले, बिल्कुल सही बात, वो उम्मीद करता है कि पेमेंट मिल जाए। जब पेमेंट मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है कि बिल को हमने क्या कर दिया है, मेट आउट कर दिया है, पेमेंट हो गया। लेकिन जब अगर सामने वाला किसी कारणवश जो ड्रॉवी है वो ड्रॉवर को उस बिल्स के रिगार्डिंग जो पेमेंट करना था ना कर पाए तो क्या होगा, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। रीजन कुछ भी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो सकता है, सामने वाले के पास, ड्रॉवी के पास पैसे ना हो, या कोई और रीजन भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद क्या भाई, हमने समझे जरा बेसिक कॉन्सेप्ट को कि होता क्या है। हमने देखा कि भाई हमने अगर किसी को सेल किया है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, डेटर। और इस डेटर से हम इसके अकाउंट को हम क्या कर देते थे, डेटर अकाउंट डेबिटेड करते थे टू सेल्स कर देते थे। पक्की बात है, ये हम कर देते थे। अब जब ये डेटर अपने बदले क्या बोलता है कि भैया ऐसा है कि मेरा नाम काट डालो, इसके बदले तुम ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो, बिल्स रिसीवेबल रख लो, तो हम अपने यहाँ पे एंट्री क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। और डेटर का अकाउंट जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको क्लोज कर देते हैं। देखो ना यहाँ पे डेबिट था और इसको हमने क्रेडिट कर दिया उस अमाउंट से, तो क्लोज, हमारे पास नया क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल। पक्की बात है। अब इस बिल्स रिसीवेबल को हमने क्या क्या करना है वो अभी आपको मैंने बताया। अगर इसका हमने, देखो यहाँ पे डेटर खत्म हो गया और लास्ट डेट पे ऑन ड्यू डेट डेटर इसका पेमेंट कर दे तो खत्म कहानी, हमारे को कोई मतलब नहीं है। पक्की बात है। हम एक और एंट्री पास कर और क्लोज कर देते थे पहले, क्या, बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये रिटेन करने वाले जो सिचुएशंस थी उसके केस में ऐसा होता था। पक्की बात ना। लेकिन अगर सामने वाला इस डेट पे पेमेंट ना कर पाए, तो यहाँ पे ना कर पाए पेमेंट तो क्या करें हम, दोबारा से क्या मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे, क्या लेना बनता है भाई। तो फिर से हम उसको यहाँ पे उसके अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब दोबारा से ये होता नहीं हुआ तो दोबारा से हम इसका रिवर्स कर देंगे, दोबारा से हम डेटर को अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि अभी भी इससे पैसे लेना है। तो एंट्री क्या होगा, हम यहाँ पे दोबारा से उसको पकड़ेंगे भाई, डेटर अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू, क्या दिया था हमें, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यही था ना। हम दोबारा से पकड़ेंगे, देखो हमने ये किया था, अब उसका जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स एंट्री। पक्की बात है। साथ ही साथ कई दफा ये होता है कि भाई सामने वाले ने पेमेंट नहीं करा, बिल का डिसऑनर हो गया, लेकिन सामने वाला कहता है कि नहीं मैंने तो पेमेंट किया था, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने कैश में पेमेंट किया था। हमारे पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया है।
कैसे हम इस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट करें, कैसे कोर्ट हमारी बात पे यकीन करेगा जब तक कि वो लीगल ना हो। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास एक ऑप्शन होता है नोटिंग का। अब इसके लिए क्या होता है कि आप, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि एक ऑफिसर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी उसके द्वारा अपॉइंटेड होता है, और वो इन सब के नोटिंग से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। नोटिंग में होता क्या कि भाई मेरा ये बिल मालूम है आज डेट था मिलने को, लास्ट डेट था आज का डेट, और आज पैसा मिलने वाला था, नहीं मिला, मैंने कहा कि अब तो मिलेगा नहीं, चलो कल चलते हैं। नेक्स्ट डे गया मैं और गया इस ऑफिसर के पास, मैंने कहा कि सर एक बिल है मेरे पास, इसका मैं नोटिंग करवाना चाहता हूँ। उसने ठीक है भाई, आपको ना इसके बदले, इस नोटिंग के बदले कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा सर कितना? उसने कहा कि 500। मैंने कहा ले लो 600, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। करवाया हमने। कैसे? अब वो क्या करेगा नोटिंग में, वो लिखेगा ड्यू डेट ऑफ बिल, कब डेट ड्यू डेट था, अमाउंट कितना था, बिल ड्रॉ कब हुआ था, किसके नाम पे था, रीजन क्या था, ये सब कुछ लिखने के बाद में हमसे चार्ज लेगा और बात खत्म। अब हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस है कि हाँ भाई तुमने इस बिल का पेमेंट नहीं किया, बिल का डिसऑनर हो गया है। तो अभी ये नोटिंग का जो मैंने कराया इसका खर्चा कौन देगा? क्या ये मेरे पॉकेट से जाएगा या फिर मैं ड्रॉवी से इसको कलेक्ट कर सकता हूं? तो हमारे पास राइट है कि भाई मैं मांगूंगा, तुम्हारे वजह से नोटिंग हुआ है ना, पैसा तुम दोगे, तुम्हारे वजह से नोटिंग हुआ है तो पैसा तुम दोगे। तो अब हम इसका कलेक्शन भी किससे करेंगे? ड्रॉवी से। कैसे? तो ड्रॉवी के अकाउंट को और हम लोग बढ़ा देंगे नोटिंग के अमाउंट से। देखे जरा, पहले अगर सपोज दैट कि 1000 का था, तो अब 1000 हम नहीं लिखेंगे और नोटिंग में 100 रुपए लग गया, से मान एग्जाम्पल के लिए कि 100 रुपए नोटिंग का लगा, तो मुझसे कहेंगे 100 रुपए भाई मैंने कैश में खर्च किया है, कहां पे? नोटिंग का दिया है मैंने 100 रुपए, और 1000 तो तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल का ही था, चलो भाई 1100 रुपए निकाल लो, तुरंत से जल्दी से दे दो 1100 रुपए। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। आपके बुक में या आपके सिलेबस में बहुत एक एक चीजें 10 बार बताई जाएंगी, फिर बाद में दूसरी चीज आएंगी। हम थोड़ा सा आगे का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या प्रैक्टिकल लाइफ में। अब देखो ना, या तो सामने वाला इसका डेटर जो है या तो पेमेंट कर देगा, या फिर बोलेगा कि भाई ऐसा है ना कि आप एक और बिल ड्रॉ कर दो 2 महीने के लिए, और अब नेक्स्ट 2 महीने के लिए जो बिल ड्रॉ कर रहा हूं ना उस पर मैं इंटरेस्ट देने के लिए भी तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूं, आपका नोटिंग चार्ज देने के लिए तैयार हूं, एक और बिल ड्रॉ कर दो प्लीज। हम करेंगे, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास तो ऑप्शन है ना, प्रूफ है, सब है, कोई दिक्कत नहीं, आओ। दोबारा से हम एक बिल ड्रॉ कर देते हैं उसके ऊपर। तो अब यहां से हम फिर क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर इंटरेस्ट का मुद्दा आएगा, ध्यान रखना 2 चीज मैंने एक बताया आपको यहाँ पे, क्या? नोटिंग का, कि नोटिंग का जो खर्चा होता है हम उससे नोटिंग चार्जेस भी कलेक्ट करेंगे। और ये सिचुएशन कौन सा? ये सिचुएशन है अगर मैंने रिटेन किया बिल को अपने पास, तब की बात है, ठीक ना। अब देखिए जरा, इसके बाद इसी कहानी में आगे हम बढ़ेंगे, ये मेन है, बाकी जो ऊपर हमने समझा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपने पहले से पढ़ा हुआ। मेन हमारा ये मुद्दा है, ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए जरा, मैंने कहा कि अब इसके बिल को दोबारा से हम इशू करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने चलो भाई दोबारा से तुम्हारे बिल ऑफ एक्सचेंज को रिन्यू कर देते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हारे को और पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन में भाई उसके अकाउंट को हमने 11,000 रुपए से, सॉरी 1100 रुपए, 11,000 है, गलती से हो गया, 1100 रुपए से हमने डेबिट किया हुआ था, मतलब लेना था उससे 1100। अब वो कह रहा है कि 2 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दो, मैं 2 महीने का इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूं, एट द रेट, लिख लेते हैं इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम के बेसिस पे, ठीक है ना, इंटरेस्ट देने के लिए मैं तैयार हूं। तो जरा आप कैलकुलेट कर लो 1100 का इंटू 2%, भाई 12% है ना, तो 1 महीने का 1%, चलो भाई ऐसे ही कर लो, 12/100 इंटू 2/12 कितना आएगा? देखे जरा, कैलकुलेट करें, 1100 का सीधा साफ कर लो इंटू 2%, यानी कि 22 रुपए का इंटरेस्ट भी हमने उससे कलेक्ट करना है। तो पहले उसके अकाउंट को हमें और बढ़ाना पड़ेगा अपने यहां पे। तो हम क्या करेंगे? डेटर अकाउंट डेबिटेड 22 रुपए से टू क्या भाई? इंटरेस्ट अकाउंट। अब हमारे को टोटल उससे कितना लेना है? देखे, उससे हम लेना कितना है? 1100, तो ये हो गया,
और 22 रुपए ये, यानी कि 1122 रुपए लेना है। अब देखिए वो कैसे हमें पे करने को तैयार हुआ है। वो कह रहा है कि भाई आप पूरे का बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दो, ड्रॉ कर दो मेरे ऊपर, या फिर ऐसा करो ना कि 1122 रुपए है ना, तो 122 रुपए आप मेरे से कैश में ले लो और 1000 का दोबारा से बिल ड्रॉ कर दो ना। चलो आ जाओ भाई, 1000 कैश में लाओ, तो 1000 वो कैश में देगा। एंट्री देखे क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 122 रुपए से, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई 1000 रुपए से, हो गया ना 1122, टू डेटर अकाउंट। डेटर के अकाउंट को हमने फिर से खत्म कर दिया, क्यों, उसके बदले हमें 122 रुपए कैश में मिल गया, 1000 रुपए दोबारा से बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, बात खत्म। तो ये रिन्यूअल की एंट्री हो गई। ठीक है, तो ये मुद्दा मेरी उम्मीद में आपको ये समझ में आया होगा, रिटेन किया था अपने पास तब की बात है। ठीक है ना, रिन्यूअल जब भी होगा ऐसा ही होगा, आगे हम उसका केस पढ़ेंगे। बस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि रिन्यूअल एक्चुअल में होता कैसे है, क्या है, वो मैंने बताया है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बस आगे हमें मिलेगा पढ़ने को दोबारा, तो दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, वरी नॉट इसके बारे में ज्यादा क्या आगे मिलेगा हमें। चले अब आगे देखो, सेकंड पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं जरा। सेकंड क्या था हमारा कि इंडोर्स हमने अगर कर दिया तो क्या होगा। इंडोर्स किया था तो हमने क्या किया था भी देखे जरा। जब हमने इंडोर्स किया था, थर्ड पार्टी को इंडोर्स करते हैं ना, तो जब हमने थर्ड पार्टी को इंडोर्स किया था तो हमने एंट्री क्या किया होगा, उस समय हमने एंट्री किया होगा थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिटेड। सपोज दैट कि हमारा एक क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर को मैंने वो बिल रिसीवेबल पे किया, तो मैंने एंट्री किया होगा बिल्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, BR अकाउंट। कितने का भाई से 1000, तो हमने 1000 से ऐसे कर दिया होगा। अब ऑन ड्यू डेट इसका पेमेंट हो जाना चाहिए था, हमें कोई मतलब नहीं, अब कुछ रिकॉर्ड नहीं करना था हमारे बुक्स में, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ तो क्या क्रेडिटर दोबारा मेरे से पैसे मांगेगा या नहीं मांगेगा, और मैं जिससे बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था क्या उससे दोबारा पैसे लूंगा ही नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। तो सबसे पहले हमें अपने डेटर को अपने यहां पे डेबिट करना पड़ेगा, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, पक्की बात है, जितने का था तो 1000 का तो ये हो गया पहले, अभी बाद में लिखते हम लोग। और साथ ही साथ क्रेडिटर ने 100 रुपया नोटिंग चार्जेस दिया, तो वो तो मेरे यहाँ पे अगर उसको मेरे को देना था 1000, तो अब वो मेरे से कितना मांगेगा 1100, 100 किसका नोटिंग चार्जेस का, तो मैं किससे मांगूंगा ये 100 अपने डेटर से। ठीक है, तो टू क्या भाई किसको हमें अपने यहाँ पे क्रेडिटर के अकाउंट को हमने खत्म किया था, तो उसको भी दोबारा से हम अपने यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना भाई, इसको हमें कितना देना पड़ेगा 1100, और लेना भी हमें कितना 1100, बात खत्म है। तो ये हो गया आपका मेन एंट्री, और ये हो गया बस बेस समझने के लिए। यहां पे आप लिख सकते हो क्या, ड्रॉवी अकाउंट, और यहां पे आप लिख सकते हो इंडोर्सी अकाउंट, जिसको मैंने इंडोर्स किया था, पक्की बात है। अगर मैंने अपने बिल को बैंक से इन कैश करवा लिया था, तो डिस्काउंटेड विद द बैंक, तब क्या होगा, डिस्काउंटेड विद द बैंक। भाई जब हमने डिस्काउंट कराया था तो हमने एंट्री क्या पास किया होगा, हमने एंट्री पास किया होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सिंपल है, ये हमने रिकॉर्ड किया होगा तब जब हमने इसको अपने बुक्स में, सॉरी बैंक से जब इन कैश करवाया था, डिस्काउंट करवाया था। तो सपोज दैट कि ये 1000 का था, बैंक ने हमें 950 रुपए दिया था और 50 रुपए चार्ज कर लिया था डिस्काउंटिंग का, और बिल कितने का था 1000 का, सिंपल। अब जब ड्यू डेट पे पेमेंट मिल जाता तो हमारे को कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं था, लेकिन ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं मिला, डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो मेरे अकाउंट से बिना पूछे 1000 रुपए काट लेगा ना, बिना पूछे। और अगर बैंक को नोटिंग चार्जेस देना पड़ा 100 रुपए, 200, 500 जो भी, तो वो भी मेरे अकाउंट से काटेगा। सपोज दैट कि नोटिंग चार्ज 100 रुपया दिया तो ये भी काट लेगा, बिना पूछे काट लेगा। तो भाई अब हम इसके लिए क्या करें, हम अपने बैंक अकाउंट को कम करेंगे, उसके बाद जिससे हमने पैसे
बी आर लिया था, यानी डेटर को दोबारा से डेबिट करेंगे ना, तो हम क्या एंट्री क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक ने भाई हमारे अकाउंट से कितना पैसे काट लिया भाई, 1100। हमने 1000 से डेबिट करना था, 950 से किया था, अब बैंक ने हमारे अकाउंट से 1100 काट लिया। ये 1100 रुपए तो हमें किससे लेना पड़ेगा, किसके वजह से हुआ, हमारे डेटर की वजह से ना। चल भाई ला 1100 रुपए, उसके अकाउंट को अपने बुक्स में 1100 रुपए से डेबिट कर देंगे, पक्की बात है। फोर्थ देखिए जरा, तो ये आपका था बेस और ये था मेन कॉन्सेप्ट, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये बेस मैंने समझाया कि कैसे हुआ क्या हुआ। नेक्स्ट देखिए जरा, फोर्थ पॉइंट, व्हेन बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए हमने बिल को भेजा था, तो क्या होगा, कहां पे भेजते भाई, बैंक में। और मैंने बताया था उस समय कि जब बिल्स को कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो एक अकाउंट डेबिट करके, मतलब एक अकाउंट क्रिएट करता है क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और जब उसको हम डेबिट कर देते हैं, जब हम उस चेक को या उस बिल को भेजते हैं तब। और क्रेडिट यानी कि पैसा उसमें कब आएगा, जब पैसा उसमें कब आएगा, जब वो बैंक से हमें इंटीमेशन मिलेगा कि हाँ भाई आपका बिल जो है वो रियलाइज हो गया, सामने वाले से पैसा हमने रिकवर कर लिया है। अदरवाइज उसे हम खत्म करेंगे दोबारा से क्रेडिट करके। देखिए जरा, तो जब हमने भेजा था तो एंट्री क्या किया होगा, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सपोज दैट 1000 रुपए का है तो 1000 रुपए डाल दिया हमने, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेकर चल रहे हैं 1000। अब अगर ये पेमेंट हो गया होता तो हमारे को टेंशन ही नहीं था, बट पेमेंट हुआ नहीं है तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे आया ना, डिसऑनर हो गया बिल का। तो अब एंट्री क्या होगी भाई, एंट्री अब यहाँ पे होगा आपका, देखे जरा, डेटर को हम पकड़े पहले, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, जिसको हमने डेबिट करके बनाया उसको खत्म कर दे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिटेड। और अगर हमने कोई नोटिंग चार्जेस पे किया है तो टू कैश अकाउंट, हमने कैश में अगर नोटिंग चार्जेस पेमेंट किया है तो सपोज दैट कि 100 रुपए का ये किया, 1000 ये हो गया, टोटल 1100 रुपए हमें लेना पड़ेगा, किससे, हमारे डेटर से। तो ये 4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सिर्फ समझने के लिए था। और मेन कॉन्सेप्ट आपका इसका ये रहा, डिसऑनर का जो एंट्री रहा वो। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखे जरा, क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ, यहां तक हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, अमर सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू भास्कर on 1st January 2019 and on the same date he drew a bill on Bhaskar at 3 months, okay, for the amount. The bill is duly accepted but is dishonored on the due date. Dishonored हो गया है due date पे, okay. Amar pays ₹1000 and noting charges. Record these transactions in the journal of Amar and Bhaskar. दोनों के बुक में जर्नल एंट्री हमने पास करना है। देखे जरा, दोनों के बुक में हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। चले भाई, अब आगे का काम किया जाए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ किसके बुक में भाई, इन द बुक्स ऑफ अमर। पहले देखो, अमर सोल्ड गुड्स, यानी कि अमर कौन है, जो सेल कर रहे हैं, यानी कि ड्रॉवर यही होगा। तो इन द बुक्स ऑफ हम लिख सकते हैं ड्रॉवर या फिर सीधा अमर। और इधर क्या, इन द बुक्स ऑफ क्या, किसको भाई, भास्कर। बहुत 2-2 मिनट का ना, 2-2 मिनट का ये सब क्वेश्चन है, आप खुद देखेंगे। सबसे पहले हम सेल का एंट्री क्या पास करते भाई, 1
1/19। आप जर्नल एंट्री जब भी पास करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मेट के साथ करेंगे। मैं भले ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको एग्जाम में पूरा तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए 1/1/19 की बात है। एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? भास्कर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने का भाई? 50,000 रुपए का। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद इसी डेट पे 1/1/19 को क्या हुआ है, उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 50,000 का टू भास्कर अकाउंट, कितना? 50,000। कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ किया भाई? 3 महीने के लिए। यानी कि 1 जनवरी से 3 महीना जोड़ना जरा कितना हो जाएगा? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस का, यानी कि 4 अप्रैल 2019 की बात होगी। 4/4 अभी 1/1/19 चल रहा था, 4/4/19 हुआ क्या इस समय? बिल डिसऑनर हो गया और अमर ने इसके लिए पे किया 1,000 एज नोटिंग चार्जेस। तो भाई मैंने खुद पेमेंट किया है, मतलब अगर मैं ड्रॉअर हूं तो यहाँ पे पेमेंट मैंने ही किया है, तो इसका कलेक्शन किससे करेंगे हम? अपने डेटर से। तो एंट्री क्या होगा भाई? भास्कर अकाउंट डेबिटेड, दोबारा से उसको वापस लेकर आओ डेबिट में भाई। भास्कर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना कैश में? 1,000। 50,000 का आपका था ये बिल, और आपसे अब हमें लेने पड़ेंगे कितने? 51,000 रुपए। सिंपल, वेरी वेरी इजी। अब इधर क्या होगा भाई? एक एक को इसने परचेज किया है, तो एंट्री क्या पास करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड कितने का भाई? 50,000 का टू टू किससे? अमर अकाउंट, टू अमर अकाउंट 50,000। इसी डेट पे 1/1/19 को ही अब क्या है? अब बिल्स पेबल, सॉरी, अमर के अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और दूसरा लायबिलिटी अपने यहां क्रिएट करेंगे। अमर्स अकाउंट डेबिटेड कितने से? 50,000 रुपए से टू बिल्स पेबल अकाउंट। हमने एक लायबिलिटी खत्म करा, दूसरा लायबिलिटी यहां पे क्रिएट करा है। अमर को हटाकर अब बिल्स पेबल आ गया। अब देखिए जरा नेक्स्ट, बीपीए भाई, बीजेपी मत समझ लेना, ठीक है? बिल्स पेबल पता चला भारतीय जनता पार्टी समझ लो कि सर पढ़ाते पढ़ाते भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ गए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए जरा, अब 4 तारीख की बात आएगी, 4/4/19 को, और यहाँ पे क्या हो गया? डिसऑनर हो गया है, तो दोबारा से हम बीपी को खत्म कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करके खत्म, और दोबारा से हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? अमर क्रेडिटर के तौर पे दिखेगा टू अमर्स अकाउंट, कितने से भाई? 50,000 रुपए से होना चाहिए था, और अमर का अकाउंट 50,000 से दिखना चाहिए था, लेकिन अमर ने क्या किया भाई? 1,000 नोटिंग चार्जेस दिया, तो वो तो भाई क्या छोड़ना तो नहीं ना, वो तो अपने से लेगा ही ना। मतलब अगर मैं क्रेडिटर हूं, उसका डेटर हूं, तो वो तो मैं से लेगा ही। चलो भाई, तो उसका भी नाम लिख ही लेते भाई, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 1,000 से टू अमर अकाउंट। अब अमर को हमने कितना पेमेंट करना भाई? 51,000 रुपए। समझ में आई होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि देखो भाई क्वेश्चन बहुत इजी है। मैंने पहले एक क्लास में कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज आसान कोई चैप्टर नहीं है आपके सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है अगर आपने जर्नल एंट्री पढ़ते समय, तब तो ठीक है, अदरवाइज आप भटकते रहोगे, याद करते रहोगे। कहना नहीं चाहिए, बट बहुत ऐसे टीचर्स मैंने यूट्यूब पे देखा है, और आप पढ़ रहे हो तो आपने भी देखा ही होगा। होता क्या है यहाँ पर, जो चीज है बुक में लिखा है एज इट इज कॉपी पेस्ट, लॉजिक का कोई मतलब नहीं है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ हाँ ऐसा है, बात खत्म है। तो या तो आप रट लो या फिर कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर समझ लिया आपने, फिर लाइफ लॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप होकर बैठेगा। अदरवाइज आज मेमोराइज किया, कल हो सकता है भूल जाओ आप। तो हमें मेमोराइज नहीं करना, हमें उसको समझना है।
लॉजिकली उसको लर्न करना है, ठीक ना। और दैट्स द मेन मोटो ऑफ आवर चैनल, क्या, लर्न विथ लॉजिक। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन और श्याम 6,000 रुपीज। ऑज का मतलब क्या होता है? ऑज का मतलब है कि लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट, मोहन के ऊपर लाइबिलिटी, यानी कि मोहन इज ऑबलाइज्ड टू पे श्याम 6,000 रुपए। अब इसको आप पढ़ो जरा, क्या, ऑबलाइज्ड, मोहन ऑबलाइज्ड टू पे। अब ऑज को काट के अब पढ़ो जरा, अब समझ में आ जाएगा। मोहन ऑबलाइज्ड टू पे श्याम 6,000, यानी कि मोहन श्याम को 6,000 देने के लिए बाध्य था, मतलब लाइबल था, ठीक है। मोहन एक्सेप्टेड अ 3 months बिल, और मोहन ने इसके बदले क्या किया, एक 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया, कितने में, 5,900 का, बिंग इन फुल सेटलमेंट। मतलब 6,000 का बिल अमाउंट पेबल था, लाइबिलिटी था उसके ऊपर, उसने 5,900 में लाइबिलिटी सल्टा लिया। इसका मतलब क्या, 100 रुपए का उसको डिस्काउंट मिला होगा, ठीक ना। of the claim, full settlement of the claim on 1st जनवरी 2019, ओके। ऑन इट्स ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट क्या होगा भाई, 3 महीने का है, यानी कि 4 अप्रैल, और इस 4 अप्रैल को क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया, सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय श्याम ₹150, गिव द जर्नल इन द बुक्स ऑफ मोहन। यानी कि ड्रॉविंग के बुक्स में हमने जर्नल एंट्री पास करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों बुक में पास करेंगे। समझना है ना, हमने करना क्या भाई, चीजें क्लियर है, दोनों बुक में पास करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। सबसे पहले हम ड्रॉवर के बुक में पास करेंगे। ड्रॉवर कौन है, श्याम्स जर्नल, और हम लोग उस कह सकते हैं इन द बुक्स ऑफ श्याम, ठीक है। मैंने इन शॉर्ट में जर्नल लिख दिया सीधा, तो उसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखे जरा, मोहन्स जर्नल, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन। एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, एंट्री होगा यहां पे सबसे पहले तो क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, साथ ही साथ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, किसको भाई, टू मोहन अकाउंट। कितना, 6,000 था मोहन का अकाउंट, 100 रुपया दिया हमने डिस्काउंट, और 5,900 का हमने उससे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखे जरा, ऑन ड्यू डेट, ये कब की बात है भैया, ये बात है 1/1/19 की, और अब बारी आएगी 4/4/19 की। ऑन ड्यू डेट क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया है, और डिसऑनर हो गया होगा तो हम फिर से क्या करेंगे, मोहन को वापस से डेबिट कर देंगे। मोहन अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 6,000 से। जस्ट इसका रिवर्स एंट्री करना और कुछ नहीं, बस रिवर्स। रीजन क्या भाई, अब उसको मैंने डिस्काउंट दिया था भाई, जब पेमेंट मिला ही नहीं तो किस बात का डिस्काउंट, खत्म, कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा। अब तुम मेरे आप फिर से उसी पे हो, मैंने अलाउ किया था डिस्काउंट, अब अलाउ को कैंसिल कर दे रहा हूं। अगर उस समय डेबिट किया था तो अब क्रेडिट करके, समझे ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सिंपल क्या है, रिवर्स एंट्री पास करनी है हमें, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और इसको थोड़ा सा पास करना पड़ेगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 5,900 टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना, 100 रुपए। हो गया खत्म कहानी। अब इसके यहाँ मोहन के यहाँ क्या होगा भाई, मोहन ने जब एक्सेप्ट किया था बिल्स पेबल, तो उससे पहले श्याम उसके यहाँ क्या था, क्रेडिटर के तौर पे। तो क्रेडिटर का अकाउंट क्या होता है, उसका फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, उसका फेवरेबल बैलेंस होता है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। और क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम कर दे जरा, श्याम अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, कितने से देखे जरा, 6,000 से था ना, टू बिल्स पेबल अकाउंट 5,900, 5,900 का तो हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है, और 100 रुपए का ना हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना, 100 रुपए, और इन टोटलिटी क्या हो गया, 6,000। क्लियर बात। अब बारी आएगी 4/4/19 की, 4/4/19 की, और एंट्री क्या पास होगा, देखिए। अब दोबारा से यही एंट्री कर दे रिवर्स में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड,
ओहो, नोटिंग चार्जेस भी था ना, नोटिंग चार्जेस हमने यहाँ पे एक और मिस्टेक किया। नोटिंग चार्जेस मोहन समय लेना था कितना, टू कैश अकाउंट, जो हमने कैश में पेमेंट किया है क्या, नोटिंग चार्जेस 150 रुपए का। तो अब इधर कितना हो जाएगा, 6150 रुपए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी अचानक से ध्यान है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, पहले तो डिस्काउंट को भी हटाओ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, इसको भी डेबिट करके खत्म। और क्या है भाई, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, कितने से भाई, 6150। और बिल्स पेबल कितने का था, 5900 का, 100 रुपए का आपका डिस्काउंट था और 150 नोटिंग चार्जेस, खत्म। ये था जर्नल एंट्री, वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक कि आप इसको इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा, रहा होगा मतलब। अब नेक्स्ट देखे जरा, हाँ नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर और कर दिया जाए, स्पेस है हमारे पास, आ जाओ देखो। ऑन 1 जनवरी 2019 अमृत सोल्ड गुड्स टू भानु, 1 जनवरी 2019 को अमृत ने भानु को सोल्ड किया, यानी कि गुड्स, सामान बेचा है, कितने का भाई, सामान बेचा है 50,000 रुपए का। एंड ऑन द सेम डे ड्रू अपॉन हिम अ बिल, मतलब कि उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया है एट 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, यानी कि ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 4/4/19, यानी कि 4 अप्रैल 19, फॉर द अमाउंट, जो अमाउंट था यानी कि 50,000 के लिए। ठीक है, भानु, यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, बानु नहीं भानु होगा, BH है, इसको आप सही कर लेना। खैर जो आपको बुक मिलेगा उस बुक में ये भानु ही होगा। भानु एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमृत। ऑन 4 जनवरी 2019, 4 जनवरी 2019 को अमृत डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 49,000। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेड 1000 एज नोटिंग चार्जेस पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ अमृत एंड भानु। भानु फिर से नहीं, भानु। देखो ना यहाँ पे हुआ क्या कि भाई 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करा अमृत ने भानु के ऊपर, भानु ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और अब 4 जनवरी को अमृत ने इस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 49,000 में, 1000 डिस्काउंटिंग चार्जेस देकर। लेकिन ड्यू डेट पे यानी कि 4 अप्रैल 2019 को ये अब क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और बैंक को इसके बदले 1000 रुपए नोटिंग चार्जेस देना पड़ा। एंट्री पास करे दोनों के बुक्स में, ये क्वेश्चन था। और हम आगे चले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब सिंपल है, उम्मीद करता हूं कि आपसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा क्वेश्चंस। देखे जरा, सबसे पहले किसके बुक में भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉवर के बुक की, और ड्रॉवर कौन है यहाँ पे, अमृत। इन द बुक्स ऑफ अमृत, और इधर क्या, इन द बुक्स ऑफ भानु। सबसे पहले हम अमृत के बुक की बात करें, क्या होगा, 1 जनवरी 2019 हमने सेल किया है, तो भानु अकाउंट डेबिटेड, कितना, 50,000 रुपए टू अमृत अकाउंट। क्लियर बात। नेक्स्ट देखिए जरा, अब इसी डेट पे यानी कि 1/1/19 को भानु ने एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए बन गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, कितना, इसी अमाउंट का 50,000 का टू भानु अकाउंट, 50,000 का। ओके, अब देखिए आगे, 4 जनवरी 19 की बात है। अब क्या होगा यहाँ पर हमने इसका डिस्काउंट करवा दी इस बिल को, किससे, बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना भाई, 49,000 रुपीज, डिस्काउंटिंग
चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 1000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000। ये सिंपल हमने एंट्री पास करके खत्म कर दिया। अब ड्यू डेट पे पेमेंट मिल जाता तो हमारे को कुछ नहीं करना था, अब जो करता बैंक करता। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि ऑन ड्यू डेट यानी कि 4 अप्रैल 2019 को अब ये क्या नहीं हुआ है, डिसऑनर हो गया, बिल का पेमेंट नहीं हुआ है। तो अब हमारे लिए क्या होगा, अब हमने बैंक से तो पैसा ले लिया, बैंक अब क्या कर लिया होगा, मेरे अकाउंट से 50,000 तो ये काटे ही होगा, और साथ ही साथ 1,000 नोटिंग चार्जेस का वो भी, यानी कि इन टोटलिटी मेरे अकाउंट से कितना डिडक्ट किया होगा, 51,000 रुपए, 51,000 रुपीज। तो मैं ये किससे लूंगा भाई, अपने डेटर से यानी कि भानु से। तो भानुस अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, 51,000 रुपीज से टू बैंक अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे क्या, अभी तक मैंने नरेशन की बात नहीं करी, रीजन की आई हो अंडरस्टैंड कि आप इतने कैपेबल हो चुके हो कि नरेशन आप लिख सकते हो, ये मैं मानकर चल रहा हूं। प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई, दोबारा से लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अब चले जरा, अब भानु के बुक में देखे जरा, इसने परचेज किया था 1/1/19 को, एंट्री क्या पास करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। कितने का परचेज किया था, 50,000 का। किससे परचेज किया था, तो टू अमृत अकाउंट, अमृत ये ना, हाँ टू अमृत अकाउंट। इसी डेट पे 1/1/19 को क्या हुआ है, अमृत अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000 का। और अब 4 जनवरी 2019 सॉरी 4 अप्रैल 2019 से ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ क्या है, ये फेल कर गया पेमेंट से। तो दोबारा सब क्या हो जाएगा, ये बिल्स पेबल को खत्म करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 50,000 से। और नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने मेरे से लिया है, जो बैंक ने खुद पेमेंट किया था 1,000 का, वो मैं इससे लूंगा ना। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड कितना भाई, 1,000 रुपए टू वट टू अमृत अकाउंट। अब दोबारा से अमृत इसके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर के तौर पे दिखेगा, टू अमृत अकाउंट कितने से भाई, 51,000 रुपए से। ये रहा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमृत एंड भानु, बात खत्म है, और कुछ तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा। On 1st January 2019, A drew a bill on B for rupees 5,000 payable after 3 months. Okay. चले भाई, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ A, B एंड C। अच्छा जी, तीनों के बुक में करना है, आ जाओ तैयारी कर लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पढ़े जरा क्या कह रहा है। ए ड्रू अ बिल ऑन बी, यानी कि ए कौन है, ड्रॉवर है, ठीक है। कब, 1 जनवरी 2019 को, फॉर रुपीज 5,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ, यानी कि ए 4/4 फिर से पेमेंट डेट रहेगा मैच्योरिटी का। बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आफ्टर 10 डेज है, यानी कि डेट हमारा क्या हो जाएगा अब, 10 तारीख, ठीक है। ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर, आफ्टर है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड सी पेड रुपीज 100 एज नोटिंग चार्जेस। रिकॉर्ड क्या भाई, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ ए, बी एंड सी। देखे जरा भाई, एज जर्नल यानी कि जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए, बीज जर्नल एंड सी जर्नल।
एंट्री देखें क्या होगा भाई। सबसे पहले 1 जनवरी 19 की बात करें हम लोग, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी, तो हम क्या करेंगे भाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, 5,000 रुपए से टू ए बीस अकाउंट। सिंपल। पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। बी एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू ए, चलो भाई, यानी कि 10 तारीख की बात है। ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर, कब इंडोर्स किया होगा, 10 तारीख को, 10 जनवरी 19 को इंडोर्स किया, किसको, सी को। तो सीज अकाउंट डेबिटेड कितने से, 5,000 से टू क्या भाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने से, 5,000 रुपए से। सिंपल। ओके, और देखे जरा, ऑन ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड सी पेड 100 रुपए एज नोटिंग चार्जेस। भाई ड्यू डेट क्या था, 4/4/19, ये ड्यू डेट था। इस समय पेमेंट मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, और सामने वाले ने नोटिंग चार्जेस पे किया। मैंने बताया था एंट्री क्या होगा भाई, वापस से पकड़ो बी को, जो हमारा डेटर, बीज अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, देखते हैं जरा, टू सीज अकाउंट, और सी ने नोटिंग चार्जेस पे किया, तो मेरे यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी कितने की बन जाएगी, पहले 5,000 का था, अब कितना दे दिया, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस दे दिया, तो अब मेरे यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी 5100 की, और मेरी लाइबिलिटी बनी है तो मैं भी तो सामने वाले को लाइबल करूंगा ना वो 100 रुपए के लिए, तो मैं बी से भी लूंगा 5,000 के बदले 5100 रुपए, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस का। सिंपल, ये हो गया आपके ए के बुक में एंट्री। बी के बुक में देखे जरा, सेम डेट रहेगा तो मैं डेट अब नहीं डाल रहा, एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा आपका इज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट कितने का भाई, 5,000 का, और ये इस डेट पे एक्सेप्ट नहीं किया तो यहाँ पे नहीं, ये कब आएगा, ये आएगा यहाँ पर, यानी कि जिस डेट पे एक्सेप्टेंस है, इज अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट कितने से, 5,000 से। ओके, ऑन ड्यू डेट फेल हो गया, तो फिर से बीज एज अकाउंट को हमने खत्म किया था, बीपी को बढ़ाया था, तो अब बीपी खत्म करना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड कितने से, 5,000 से, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड कितने से, 100 रुपए से, टू क्या भाई, एज अकाउंट 5100 रुपए से। सिंपल है। थर्ड देखिए जरा, सी के बुक में, इसको जब मिला होगा, कितने तारीख को इसको मिला भाई, 10/1/19 को मिला है, तो ये क्या एंट्री पास किया होगा, जब मिला होगा इसको बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड कितने का, 5,000 का, टू एज अकाउंट 5,000 का। पक्की बात है। अब जब डिसऑनर हो गया तो 4/4/19 की बात आएगी, एंट्री क्या पास किया होगा, सी, इसने एंट्री पास किया होगा दोबारा से, क्या, इज अकाउंट डेबिटेड टू क्या भाई, हमारा क्या गया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, 100 रुपया कैश में, 5,000 बिल्स रिसीवेबल का, और 5100 की हमने लाइबिलिटी ठोक दी किस पे भाई, हमारे ए पे। तो ये हमने तीनों के बुक में एंट्री देख लिया, और आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। पक्की बात है। देखे जरा भाई, आगे चलते हैं अब। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, 2 क्वेश्चन और रह रहा है हमारा फिलहाल आज के टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स सेल्स गुड्स टू वाई, एक्स ने सामान बेचा किसको, वाई को, फॉर ₹25,000 प्लस IGST एट द रेट 18% एंड ड्रॉज 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन हिम, मतलब 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। द फर्स्ट बिल, अच्छा, द फर्स्ट फॉर ₹15,000 एंड फॉर 2 months, okay, for 2 months, and second for the balance remain for 3 months, okay। 25,000 का था प्लस GST आप ऐड करोगे
तो पहले वाला 15,000 और बाकी जो बचा वो कितने का, 3 महीने के लिए सेकंड बिल में। वाई एक्सेप्टेड एंड रिटर्न दिस बिल्स टू एक्स, बोथ बिल्स आर सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन इन द ड्यू कोर्स। एक्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट bill for rupees 15,000 has been duly met and that the other bill has been dishonored। ओहो, एक तो मतलब पेमेंट मिल गया, दूसरा डिसऑनर हो गया। नोटिंग चार्जेस पेड ऑन द डिसऑनर्ड ऑफ द सेकंड बिल ₹500 पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स कौन है, डेटर है। ओके चलो भाई, एक्स जर्नल, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स। एंट्री क्या पास करेगा, सबसे पहले सेल की एंट्री पास करेगा 1/10/18 को। एंट्री क्या होगा भाई, देखिए एंट्री पास करेगा, किसको बेचा, वाइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, वाइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। कितना भाई, 25,000 का तो ये हो गया आपका, और इस पे 18% आप ऐड कर लो तो कितना आएगा, देखिए जरा, 25,000 प्लस 18% इक्वल्स टू 4,500 का IGST हो गया आपका, और इन टोटलिटी हो गया 29,500। दैट्स ओके। नेक्स्ट देखिए जरा, 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है सेम डेट पे ना। ओके भाई, 1/10/18 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, किसने, वाई ने। तो बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, 15,000 से, और बैलेंस कितना बचा भाई, 29,500 में से माइनस कर दो कि 15,000 तो बचा कितना, 14,500। तो सेकंड बिल्स रिसीवेबल कितने का हो जाएगा हमारे लिए, 14,500। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कौन सा, टू कितने का, 14,500, और किसका अकाउंट है, टू वाइज अकाउंट, कितने से, 29,500 से। खत्म। नेक्स्ट देखें, अब क्या हुआ है आगे, किस डेट को कलेक्शन के लिए भेजा है, अच्छा लिखा नहीं है, मान लेते इसी डेट पे भेज दिया है। तो कुछ नहीं लिखा तो हम इसी डेट को मान लेते हैं, 1/10/18 को कलेक्शन पे भेजा है, सेंट फॉर कलेक्शन। एंट्री क्या पास करेंगे, देखे जरा, एंट्री हम पास करेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2। हाँ कितने का भाई, 15,000 का ये हो गया, 14,500 का ये, और टोटल होगा 29,500 का। ऑन ड्यू डेट, पहले का ड्यू डेट कितने महीने बाद है, 2 महीने बाद है ना, 2 मंथ्स। देखे जरा, तो 1/10 से आपका 1 नवंबर यानी कि 1/11 और 1 दिसंबर, 1 दिसंबर हो गया 2, प्लस उसमें ऐड कर दो 3 दिन ग्रेस का, यानी कि 4 दिसंबर 4/12 की बात हो रही है, 4/12 4/12/18। एंट्री क्या पास होगा, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आया कि भाई आपका बिल मेट कर गया, यानी कि पेमेंट मिल गया, रियलाइज हो चुका है। अब अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, हमने रिकॉर्ड किया क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड 15,000 से टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट कितने से, 15,000 से। सिंपल, ये हो गया। अब दूसरे वाले का ड्यू डेट कब था, 3 महीने बाद, यानी कि 1 जनवरी 2019 और प्लस 3 दिन, यानी कि 4 जनवरी 2019, 4/1/2019। एंट्री क्या होगा इनके यहाँ भाई, सेम होता अगर मिल जाता पैसा तो, लेकिन हो गया डिसऑनर, तो हम इसका रिवर्स कर देना, इसका रिवर्स कर देना। हम डेटर को पहले खड़ा करेंगे, ये तो खत्म हो चुका BR, हम डेटर को रिवर्स नहीं करेंगे, सिर्फ इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, डेटर्स अकाउंट, डेटर कौन था भाई हमारा डेटर कौन था, वाइज अकाउंट डेबिटेड
वाइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितने से भाई, कितने से? अब देखो जरा आगे क्या बोल रहा है, कितना? 14,500 का ये था, ठीक है। और कह रहा है कि नोटिंग चार्जेस पेड ऑन द डिसऑनर ऑफ द बिल ₹500। 500 रुपए नोटिंग चार्जेस भी हमने दिया है। अच्छा जी, तो इसको भी हम ऐड कर ले टू कैश में, टू कैश अकाउंट। कितना? ये हो गया 14,500 और ये हो गया 500। अब हम अपने डेटर से कितना कलेक्ट करेंगे? इससे लेंगे हम 15,000 रुपए। ये हो गया आपका खत्म क्वेश्चन। बहुत आसान था, आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Anupam draws a bill on Bhanu for ₹20,000 on 10th February 2019 for these, अच्छा फॉर 3, यहाँ these नहीं होगा, देखे जरा यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ये these को आप काट के क्या करेंगे? 3। बच्चे एक काम तो आप करते होगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं जब क्वेश्चन आपके साथ पढ़ता हूं तो आप भी क्वेश्चन को नोट करते होंगे। ये मेरा एक्सपेक्टेशन और उम्मीद पे खड़े उतरना, क्वेश्चन जरूर आप कॉपी किया करो, ठीक है ना। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिया करो आप। अनुपम ड्रॉज अ बिल ऑन भानु फॉर ₹20,000 ओके ऑन 10th February 2009 फॉर 3 months, 3 महीने के लिए। ओके जी, भानु एक्सेप्टेड द बिल ऑन 11 जनवरी, ठीक है, एंड रिटर्न्स द सेम टू अनुपम। ठीक है भाई, अनुपम क्या क्या इंडोर्स टू चमन एंड चमन इंडोर्स इट टू देवन ऑन द सेम डेट। अच्छा, देवन डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर 12% पर एनम ऑन 14 फरवरी 2019। ठीक है, ऑन ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, द नोटिस आर पेड बाय बैंक वेयर 600 पास जनरल इनटू द बुक्स ऑफ द ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट बैंक, यानी कि अनुपम, चमन एंड देवन। ठीक है, ओके ठीक है। अमाउंटिंग दैट द बिल इज टेकन अप, क्या अमाउंटिंग के जगह पे आपको यहाँ पे भी मिस्टेक है? आई थिंक नहीं, एक्चुअल में है भी एज्यूम करना है आपको। क्या? दैट बिल इज टेकन अप एंड पेड बाय अनुपम टू दिवांश बैंक ऑन डिसऑनर। पहले इस चेन को समझे आप, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आएगा, अदरवाइज आप गलती करके आओगे, इस बात की 100% गारंटी है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मोस्टली बच्चे गलत करेंगे, बट आप नहीं करेंगे। चेन समझे, पहले हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखो यहां पर अनुपम ने, ए बोलता हूं मैं इसको, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ये क्या बन गया? ड्रॉवी एक्सेप्ट करते हैं, और ये क्या बन गया? ड्रॉवर। अब इसने क्या करा? इस बिल्स रिसिबल को किसको भेज दिया भाई? चमन को, बोले तो सी को, और सी ने इसको इंडोर्स कर दिया किसको? इस बिल्स रिसिबल को देवन को, बोले तो डी को। ओके, और डी ने इसको क्या किया है? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंटेड विद द बैंक। डी ने इसको बैंक से डिस्काउंट करवा कर कंप्लीट कर दिया, खत्म कहानी। अब अगर डिसऑनर हो रहा है तो नुकसान सबसे पहले किसका? बैंक का, किसी का नहीं है। सबसे पहला नुकसान किसका? बैंक का, चूंकि बैंक ने डिस्काउंट करवा लिया। तो बैंक किससे मांगेगा? बैंक मांगेगा डी से। डी किससे मांगेगा भाई? सी से। और सी किससे मांगेगा? ए से। और ए बी से। इतना लंबा चेन है, अगर इस चेन को तोड़ना है तो क्या हो सकता है? बी पेमेंट कर दे इसको, बैंक को, तो खत्म कहानी। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि पेमेंट नहीं हुआ। अब कौन करे तो खत्म हो सकता है? अब ये अगर इसको पेमेंट खत्म कर दे देकर, तो अब बताओ ना ये चेन बनेगा क्या? अब ये क्यों मांगेगा बैंक डी से? इसको तो पेमेंट ए ने कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ डी। पक्की बात है, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहां पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जो इफेक्ट पड़ा सिर्फ ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इम्पैक्ट पड़ा। तो वही यहां पे हो रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट बैंक एज्यूमिंग दैट द बिल इज टेकन अप एंड पेड बाय अनुपम टू देवंश बैंक ऑन डिसऑनर। कि मान कर चलते हम कि अनुपम ने देवंश के बैंक को पेमेंट कर दिया है और बिल को खुद से अपना ड्रॉ कर लिया है, किससे? बी से अपना कर लिया हो। सिंपल है। तो देखे जरा, अब समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये नोट करें, आगे चलते हैं हम लोग।
देखे जरा, सबसे पहले पास करेंगे एंट्री किसके बुक में, पहले अलग अलग बाइफर्केशन कर लिया जाए, थोड़ा सा जगह बनाया जाए 3। देखिए अब 1 बाय 1 हम सबके बुक में पास करते हैं। सबसे पहले ड्रॉवर को पकड़ो भाई, ड्रॉवर कौन है, तीनों नहीं 4 के बुक में एंट्री होगी ना, अनुपम, भानु, चमन एंड देवन, चारों के बुक्स में एंट्री होगी। इसको हटाओ भाई, अलग अलग हम करते हैं एक एक करके। सबसे पहले किसके बुक में, जनरल इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, यानी कि अनुपम, अनुपम्स जर्नल। एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, सबसे पहले डेट 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 11 जनवरी 10 फरवरी को हुआ था, और 11 को एक्सेप्ट किया, तो 11 को हम मानकर चलते हैं 11/1/19। एंट्री क्या होगा, अनुपम में ड्रॉ किया किसके अगेंस्ट, भानु, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, कितना भाई 20,000 टू भानु अकाउंट, कितना 20,000। चलो भाई खत्म। नेक्स्ट देखें, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, भानु इंडोर्स द बिल, अनुपम इंडोर्स द बिल टू चमन, कितने तारीख को, कुछ नहीं बोला, तो इसी डेट को मानकर चले हम, 11/1/19। क्या, चमन अकाउंट डेबिटेड टू किसको भाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 20,000। अब किसके बुक में बात करें, अब यहाँ पे देखो डिसऑनर होगा, होगा नहीं हो गया, तो ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट क्या होगा भाई, कितने महीने के लिए था, 3 महीने के लिए, और डेट क्या था 10 फरवरी, तो 10 से आप ऐड करो 3 महीना, यानी कि 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 मई, पक्की बात है, मार्च अप्रैल मई, 10 मई हो गया आपका 3 महीना, और 3 दिन ऐड कर दिया हमने, तो कितना हो गया 13th ऑफ मई, 13th ऑफ मई, क्या भाई, और अच्छा एक्सेप्ट किया था 11 को, तो हम एक दिन और आगे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको 14th, हाँ क्या बोलते हैं 14th ऑफ मई, 4/1 नहीं बेटा 4/5, 4/5, 14/5/19। यहाँ पे डिसऑनर हुआ तो एंट्री हम क्या करेंगे भाई, हम एंट्री कर देंगे, क्योंकि डायरेक्टली हमने, मैंने अभी आपको चेन जो समझाया, बीच में किसी का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं किसको, देवंश के बैंक को, तो हम एंट्री कर दे अपना क्या, चमन, हाँ भानु के अकाउंट को तो हम करेंगे भाई डेबिट, पक्की बात है, भानु अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इससे लेना है हमें, कितना देखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और बैंक से हमने पेमेंट कर दिया किसको, किसको, देवंश के बैंक को, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, हम चाहे तो अलग लिख सकते हैं बैंक अकाउंट नोटिंग चार्जेस का, लेकिन दोनों एक ही है, तो एक ही साथ हम इसको मर्ज कर रहे हैं, कितना पे 20,000 ये हो गया, और नोटिंग चार्जेस कितना पेमेंट किया था उसके बैंक ने, 600, 20,600, तो हम अपने डेटर से कलेक्ट कितना करेंगे, 20,600, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ अनुपम। अब बात करें जरा हम इन द बुक्स ऑफ किसके, इन द बुक्स ऑफ भानु, भानु's जर्नल, क्या भाई देखे जरा, अनुपम अकाउंट डेबिटेड कितने से, 20,000 से, टू बिल्स पेबल अकाउंट कितने से, 20,000 रुपए से, ओके। अब क्या आगे नेक्स्ट, पेमेंट करना था ड्यू डेट पे, हुआ नहीं है, तुम सीधा पेमेंट ड्यू डेट पे आएंगे ना, अब क्या,
तो आ जाओ भाई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू, अब किससे हमें भाई, टू अनुपम्स अकाउंट। दोबारा से अनुपम को अपना क्रेडिटर बनाएंगे, कितने के लिए, टोटल के लिए, यानी कि 20,600 के लिए। 600 हो गया नोटिंग चार्जेस और 20,000 पेमेंट करना था। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट देखे जरा, अब किसके बुक में भाई, अब बात करेंगे हम चमन के बुक में, चमन्स जर्नल। मेन जो एंट्री था इसमें ये था, समझना ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लिखते भानुष टू चमन, इंडोर्समेंट का जो नॉर्मल एंट्री होता है ना वो करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता ना तो शायद हम ऐसा ही करते, तो ये गलती मत करना। चमन्स जर्नल देखे जरा, एंट्री क्या पास होगा। चमन को जब मिला था 11/1/19 को, तो इसने क्या एंट्री पास करा होगा, इसने एंट्री पास किया होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू अनुपम्स अकाउंट। ओके, अब जब ये इंडोर्स कर रहा है 11/1/19 को, किसको, देवन को, तो एंट्री क्या करेगा, देवंस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने से भाई, 20,000 से। बात खत्म, इसके यहाँ भी एंट्री क्लोज, खत्म। अब हम बात करेंगे किसके यहाँ, अब हम बात करेंगे, चमन हो गया, अब आपका कौन बच रहा, देवंस, देवंस जर्नल। एंट्री देखे, इसको भी मिला होगा तो एंट्री क्या पास करेगा, 11/1/19 को एंट्री क्या पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा फिर से, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू चमन्स अकाउंट। अब ये कितने तारीख को ये करा रहा है बैंक से डिस्काउंट, ये बैंक से डिस्काउंट करा रहा है, डिस्काउंट द बैंक 14 फरवरी को। ओके, 11 को ट्रांसफर, 3 दिन के बाद में। चलो अब कितने महीने के लिए बच गया, 1 महीना इसका, अच्छा अभी सिर्फ 3 दिन निकला, यानी कि अभी भी 3 महीना इसका बचा हुआ ड्यूरेशन, तो इस पे कैलकुलेट होगा 3 महीने के लिए आपका 12% के रेट से इंटरेस्ट। देखे जरा, ओके, यानी कि 14 फरवरी, जनवरी, जनवरी हर जगह लिखा है मैंने, इसको आप सुधारेंगे, हर जगह जनवरी लिखा है, बाई मिस्टेक मैंने, देखे जरा भाई, फरवरी है हर जगह, सॉरी फॉर दैट, गलती की क्षमा करेंगे आप लोग। जनवरी के जगह पे आप फरवरी लिखेंगे, और होप्स हो कि बहुत बच्चे ने ये चीज पहले ही देख लिया होगा, सर ने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये नहीं है, हाँ भाई ठीक है, सही करो। देखिए जरा, डिस्काउंट कराया तो क्या एंट्री करा होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्या भाई, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का था भाई बिल्स रिसीवेबल, 20,000 का ना। डिस्काउंटिंग चार्जेस देखिए कितना आएगा, 20,000 इंटू 12% था ना क्वेश्चन में, 12% एग्जैक्टली ये रहा 12%, 20,000 इंटू 12/100 इंटू कितने महीने के लिए भाई, अभी पूरा पूरा 3 महीने बचा, 3/12 इक्वल्स टू, देखा जरा भाई, 20,000 का 3% डायरेक्टली मैं निकाल लेता हूं, आ गया 600, भाई ये कट गया ना, तो सीधा 3% निकाल दो, तो कितना, 600, यानी कि 19,400 तो मेरे को पेमेंट मिल गया होगा, और 600 हमारा क्या हो गया, बैंक ने चार्ज काटा होगा। ये चारों के बुक में मैंने आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखा दिया। अब कोई डाउट हो तो आप यहां से तुरंत कॉपी कर लो, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक देखेंगे, और अगला जो क्लास होगा हमारा वो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का आखिरी क्लास होगा, और उम्मीद ये करूंगा कि आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं साथ साथ, अदरवाइज लास्ट का आप सोचोगे ना तो फिर नहीं होगा। और सबसे आसान चैप्टर फ्री के नंबर एग्जाम में होते हैं, इसके याद रखना। चलो बच्चे, फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।